ऐसा सोच सकते हो आप कि जो एप्लीकेशंस की एपीआईज हैं, सारों को आप एक एमसीपी टूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि लाइक एमसीपी क्या है, कनेक्ट कैसे करता है क्लाउड से। तो एमसीपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एनी टूल कैन एक्सपोज अ एमसीपी सर्वर, क्लाउड कनेक्ट्स टू इट एंड इमीडिएटली गेन्स इट्स कैपेबिलिटीज। तो मतलब वो एक उसके जो भी क्लाउड की जो भी रेस्पेक्टिव जैसे गिटहब की या फिर पोस्टग्रेस की जो फंक्शनैलिटीज होती है वो एमसीपी उसको गेन करता है एंड कैपेबिलिटीज को एग्जीक्यूट करने का परमिशन मिल जाता है। टूल्स प्लस रिसोर्सेज, तो एमसीपी सर्वर एक्सपोजर्स टूल्स क्लाउड कैन कॉल एंड डेटा रिसोर्सेज इट कैन रीड बोथ इन वन पैकेज। ठीक है, लोकल एंड रिमोट, या आप एमसीपी सर्वर लोकली चला सकते हो या फिर मतलब उसको बिल्ड करके फिर बाद में आप उसको चला सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी रिमोट या फिर कहीं पे होस्टेड है उसको आप कॉल करके उस टूल्स को यूज कर सकते हो यूजिंग योर एनवायरमेंट वेरिएबल्स। नो कस्टम कोड, कुछ कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं यूज करना है, सिर्फ सेटिंग्स डॉट जेसन में आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स या सीक्रेट को ऐड करना है एंड दैट्स इट। फिर उसको कॉल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि सेटिंग्स लोकल, जैसे सॉरी कहाँ चला गया ये वाला। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देना है, दिखाना है एंड दैट शुड बी डन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओके हाउ टू ऐड एन एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी सेटिंग्स डॉट जेसन में या तो आप कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर लो जैसे मैंने ऐड किया था, या फिर आप क्लाउड ऐड एमसीपी एंड देन एमसीपी का नाम देना, प्रोटोकॉल देना विच इट हैज़ टू कनेक्ट, वो भी ऐड करके आप ऐड कर सकते हो। एंड देन गिटहब एमसीपी इन एक्शन। तो गिटहब एमसीपी क्या करता है, क्लाउड कैन नाउ list open pull requests, read issues and comments, create a PR and documents, and check CI and action status, browse files and commits। ठीक है, एग्जाम्पल रिव्यू ऑल द PR जैसे हमने ऑलरेडी बोला था उसको एंड उसने काम किया था। सो एलिजिबिलिटी, स्टोर योर गिटहब टोकन इन द एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड इट नेवर appears in the prompt or the log, use fine grained token script so the repos you need। बेसिकली अभी जो रिमोट एमसीपी सर्वर्स हैं गिटहब के वो OAuth कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करती हैं, वहाँ पे आपको गिटहब टोकन ही यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप GH कमांड यूज़ कर सकते हो, बट अगेन देन वो CLI से होगा एंड नॉट फ्रॉम द एमसीपी सर्वर साइड। ठीक है, तो पोस्टग्रेस का जो भी है, पोस्टग्रेस कैन रीड ओनली एसक्यूएल क्वेरीज, डिस्क्राइब टेबल्स एंड स्कीमास, एनालाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, स्पॉट अनोमलीज एंड जनरेट समरी रिपोर्ट्स। जैसे अगर हमने एक ऐसा एक प्रॉम्प्ट दिया था तो द सेम थिंग्स वो करती है। ऑलवेज यूज रीड ओनली कनेक्शन स्ट्रिंग्स ओके फॉर द प्रोसेस एंड प्रिवेंट क्लाउड टू एक्सीडेंटली डू लाइक डेटा म्यूटेटिंग इन द प्रोडक्शन की, मतलब उसको राइट एक्सेस का स्ट्रिंग्स वगैरह ना यूज करो या फिर परमिशंस या टूल्स ना मत यूज करना जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन को वो कुछ भी डैमेज कर सकता है। So all three steps: install MCP server package @model context server and the name of the package। ये एक कमांड है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, और या फिर लाइक settings.json के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाल सकते हो जैसे हमने यहाँ पे डाला है वैसा वाला, उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लाउड कैन रीड और यूज द टूल्स विच आर एक्सपोज्ड बाय द एमसीपी जो जो फंक्शनैलिटीज एक्सपोज करते हैं फ्रॉम द गेट एमसी, या फिर पोस्टग्रेस या फिर कॉन्फ्लुएंस का हो गया, जीरा का हो गया, ऑल द अदर लाइक ओके ऐसा सोच सकते हो आप कि जो एप्लीकेशंस की एपीआईज हैं सारों को आप एक एमसीपी टूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके सो अगर मैं एक एग्जांपल में बताऊं एमसीपी एक क्या है, कि देखो पहले आपके पास एप्लीकेशंस आप फ्रंट एंड क्रिएट करते थे, बैक एंड क्रिएट करते थे, फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करता था वाया एपीआई कॉल्स। ठीक है, तो फ्रंट एंड स्लैश में भी राउट बेस्ड पाथ या फिर डोमेन बेस्ड राउटिंग के साथ वो पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करता था। वो एपीआई एट द एंड जाके एक फंक्शन को कॉल करता था जो भी या तो डेटाबेस से कुछ डेटा उठा रहा है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो रेंडर कर रहा है। फिर तो ये अब जैसे सिर्फ तो फ्रंट एंड था बैक एंड था, लेकिन अब सिर्फ अगर हमें बैक एंड को कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोग पोस्टमैन को यूज़ करते हैं। पोस्टमैन एक टूल होता है जो एपीआईज को कॉल करने का एक हमें मैकेनिज्म देता है, या फिर कल कमांड्स यूज़ कर लो या फिर जो भी रॉ बाकी जो भी डेंस को एड करने की चीज़ें होती है वो कर लो। तो अभी एमसी उसमें क्या होता था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एपीआई एंड पॉइंट है, कौन सी हेडर्स पास करने हैं, कौन से ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज करने हैं, ऑल दिस थिंग्स। जब आप ये सारी चीजें यूज करोगे तभी आपका पोस्टमैन उस पर्टिकुलर एपीआई को हिट कर पाएगा एंड पर्टिकुलर जेसन रेस्पॉन्स या फिर जो भी आपने बॉडी इनपुट दिया है उसके हिसाब से जो भी रेस्पॉन्स बैक देना है वो कर पाता था। तो अब फिर क्या हुआ, एआई का ज़माना आया। एआई के ज़माने में एआई ने क्या बोला कि जो इतना सारा कोड लिखना है या फिर मतलब समझना है कि फंक्शन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे बेटर मैं एक एमसीपी बनाऊंगा। तो एमसीपी समझ लो कि एक आपका जो पोस्टमैन है उसके अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव एज इन लाइक एआई के
कॉन्टेक्स्ट में अल्टरनेटिव है। तो एमसीपी क्या करता है, एमसीपी आपके कोड को कॉल करता है। ओके, कोड कॉल करने से पहले जैसे कि आपने कहा कि आपकी एक एपीआई है स्लैश लॉगिन, या फिर आपकी एक एपीआई है स्लैश गेट द प्रोडक्ट डिटेल्स, या फिर स्लैश गेट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, और मे बी लाइक समथिंग समथिंग। तो एमसीपी टूल्स एक्सपोज करता है। टूल्स यहाँ पे एक फंक्शन है, डोंट थिंक कि मतलब टूल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो टूल्स का मतलब एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन को एमसीपी कॉल कर पाए, एंड उस फंक्शन का मतलब काम ये होता है कि वो जाए उस पर्टिकुलर बैकएंड में, उसको चेक करे, उस वो जो भी इसको इनपुट चाहिए वो इनपुट दे और वो रिस्पॉन्स बैक करे। तो पहले एमसीपी में नेचुरल लैंग्वेज में आप इनपुट दो कि ओके गो लाइक यूज सो एंड सो एमसीपी सर्वर एंड गेट मी ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर बॉट अंडर लाइक $10, और या फिर बॉट अंडर लाइक $15, और बॉट बिटवीन सो एंड सो डेट। ठीक है, तो एमसीपी आपने जो भी नेचुरल लैंग्वेज में दिया है या प्लेन इंग्लिश में दिया है उसको इंटरप्रेट करेगा, मेक श्योर करेगा कौन से टूल यूज करना है, जैसे गेट एपीआई का टूल, या फिर गेट प्रोडक्ट डिटेल्स बेस्ड ऑन टाइम, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स बेस्ड ऑन समथिंग समथिंग। तो मल्टीपल जो भी टूल्स होंगे अप्रोप्रिएट मेक श्योर करेगा कि कौन सा टूल यूज करना है, बैकएंड को कॉल करेगा, डेटा निकालेगा, एंड आपको एक स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन रीडेबल रीडमी फॉर्म में दे देगा। बस एमसीपी इतना ही है, ज्यादा कुछ आप कंफ्यूज ना होना कि एमसीपी क्या होता है। हम अपने अगले नए दूसरे सेशंस में हम लोग ये ट्राई करेंगे कि एमसीपी कैसे बिल्ड करना है, बेडरॉक कैसे काम करता है, एंड दो अदर चीज़ें जो हम लोग अपना स्क्रैच से एक अपने खुद का एमसीपी भी बनाएंगे।